बोल सकते हैं। कुमारियों के लिए क्या बोला है बाबा ने? वैसे तो हाँ बोलिए। निर्बंधन और मन का बंधन कुमारी को बाबा बोला है। निर्बल निर्बंधन और मन का बंधन, नस बंध का बंधन उनके लिए डबल बंधन से मुक्त। डबल मुक्त। मुक्त है। क्योंकि काफी कुमारियों का ये होता है कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घर से छुट्टी होती है उनको ज्ञान में चलने की, लेकिन उनके अपने ही मन के बंधन बहुत होते हैं, इसलिए भी बाबा ने कहा। लेकिन उसके लिए एक विधि भी बताई है बाबा ने कि कैसे निर्बंधन बना जा सकता है। उनके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगा ज्ञान सरोवर में बाबा। अच्छा, ओम ज्ञान से। शांति। बाबा ने कहा है कि कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं स्वयं का मित्र निर्बंधन बनाने में नंबर 1 जाना चाहिए। ओम शांति। स्वयं स्वयं का मित्र निर्बंधन बनाना है। अच्छा, इंदु बहन बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे तो आज जो पॉइंट अच्छा लगा, बहुत ज्यादा दिल को छूने वाला, कि बाप का वरदान है हमेशा ही, यह सदा समृद्धि में रहे तो आपके सिर्फ हाथ काम नहीं करेंगे, लेकिन बाप की शक्ति आपके हाथों के साथ काम करेगी। वंडरफुल पॉइंट। बस वो हमें वरदान स्मृति में आना चाहिए, हाँ रहना जी, हाँ जी। भी ओम करेगी। शांति। ओम शांति दीदी। शैली बहन बोलिए। हाँ हाँ जी, आज बाबा ने कुमार कुमारियों के लिए कहा, लेकिन हम अगर कुमार कुमारियां जैसे हैं तो उसके लिए बाबा ने, हम तो कहते हैं ना कि बाबा मैं क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, मैं तो घर गृहस्थ में रहने वाली हूँ, तो मैं तो बाहर आ जा नहीं सकती, बंधन है। तो बाबा ने उसके लिए भी बताया कि आपके मान लो 2 बच्चे हैं या 4 हैं या 8 बच्चे हैं, तो आप उनको सबके सामने जो है एक सर्टिफिकेट, चैतन्य वो तो कागज का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, लेकिन आपके बच्चे आप उनको इतना अच्छा बनाओ कि वो सोसाइटी में एक मॉडल बने और वो सबको लगेगा ये एक चैतन्य सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है जिससे कि जो सोशल भी कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं हम, और अपना ये जो हमारा घर का एटमोसफियर है, घर का भी रिफॉर्म इसमें समाया हुआ है। ओम जैसे साकार बाबा को किसी ने कहा था कि बाबा मैं ना सेवा नहीं कर पाती हूँ, घर में इतना काम होता है, नहीं आ पाती हूँ, बाबा के कार्य में मददगार नहीं बन सकती हूँ। तो बाबा ने पूछा था माता को कि क्या वजह है, क्यों नहीं आ पाते? कहते बाबा इतने बच्चे हैं, सबका सब कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है। बाबा बोले बहुत अच्छा, फिर तो आपके घर में ही गीता पाठशाला है, उसी को संभालो अच्छे से, है ना। मतलब हम कभी ये ना समझे कि सेवा का चांस है ही नहीं। अगर एक को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहे, 2 बच्चों को ही ठीक से संभाल नहीं पा रहे, तो तुम बाहर जाके क्या ही सेवा करोगे, है ना। बात ये है हर तभी एक तो को। बाबा दीदी बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमें अपने घर को जो है स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग, बाहर का स्वर्ग तो बात की बात है, पहले घर में स्वर्ग लाए। हाँ बिल्कुल, बाबा ने भी क्या किया, 14 साल पहले ये 350-400 लोगों को तैयार किया, फिर भारत में ले आए, फिर भेजा, फिर विदेश में गए, है ना। मतलब पहले अपना कल्याण किया, घर वालों का, सोसाइटी का, है ना। फिर ऐसे धीरे धीरे रेडियस बढ़ती गई पापा के सेवाओं की। और हम एकदम से बाहर जाए तो होगा नहीं वो, है ना। ये नहीं जरूरी कि वो लोग ज्ञान में चले, लेकिन अब हमारे अंदर ज्ञान चले और वो सहयोग दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और क्या बोला है बाबा ने यूथ के लिए, कुमारों के लिए कुछ खास गाइडलाइन? यूथ पावर।
अच्छा, जो भी पॉइंट आपको लगी है वो बोल सकते हैं। और कल की मुरली भी बड़ी थी, तो अगर कल का भी आपको कुछ बोलना था, रह गया, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए कुणाल भाई। हाँ दीदी, ओम शांति। मुझे आज बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे बाबा ने कहा कि जो नए बच्चे आए हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बड़ों से भी जैसे कि आगे जा सकते हैं। वो 10 साल में नहीं कर सकते ये बच्चे, तुम 10 दिन में भी कर सकते हो ना, ऐसा एग्जाम्पल दिया है बाबा ने आज। तो मेरा भी ये एक बहुत मन में खाती है ये बात कि हम तो इतना लेट आए। मैं एक्चुअली 3 साल से ज्ञान में हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हम तो कितना लेट आए हैं, कितना हमने मिस किया। साकार बाबा की पालना, अव्यक्त पालना सब मिस हो गई है। लेकिन अभी समझ आने लग गया है कि हम पीछे नहीं हैं। हम अच्छा पुरुषार्थ करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। बाबा साथ हैं। यही है दीदी। ओम शांति। सच है, कहा 7 दिन का बच्चा भी आगे जा सकता है ना। तो समय तो बहुत मिला है सबको, बस समय को ध्यान रखते हुए उसकी वैल्यू रखना और अपने पुरुषार्थ में उस समय को यूज करना, बात यहाँ पर है। अच्छा, और दीदी, डबल विदेशियों के लिए आज बाबा ने बहुत प्यार दिया है। उनको बहुत लाइक करते हैं क्योंकि सेवा में आगे हैं और बहुत क्विक हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो उन्होंने बोला आए, कोर्स किए और सेंटर खोल दिए, है ना। डबल विदेशियों का आज बहुत अच्छा बताया और हमेशा बताते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं डबल विदेशियों में, बहुत प्यार करते हैं विदेश डबल विदेशियों को। वेरी लकी। बाबा सभी को प्यार करते हैं, विदेशियों को भी करते हैं डबल। जब बाबा डबल बोलते विदेशियों को भी हम प्यार करते हैं, तो हम तुरंत डबल विदेशियों का ड्रेस धारण कर लेने का है ना। हम अपने हाँ जी। और दीदी ये तो है, बहुत साफ दिल होते हैं वो लोग ना, और बहुत निष्काम। हम स्क्रीन पर भी देखो तो हमारे इंडियंस फिर भी वो बाय और वो सब करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत मगन हो रहते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उनकी, मतलब बहुत बहुत दिल साफ होता है उनका भी ना, साफ दिल के होते हैं। और आज बाबा ने भी बोला है जैसे, चलो हम तो डबल विदेशी, बहुत अच्छी बात की आपने कि डबल विदेशी समझ लो अपने को भी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जैसे हम सबके लिए एक थोड़ा सा रमणीक सा सवाल पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा का कभी विदेश में जन्म हुआ होगा क्या, कृष्ण की आत्मा का? क्या सोचते हैं? या अपना खुद का भी? क्योंकि डबल विदेशी की, जैसे मधु बहन ने कहा कि बहुत बाबा प्यार करते हैं। में तो उनका हमेशा भारत में ही कहते हैं ना, भगवान तो हमेशा भारत में ही आते हैं। आप पता नहीं। 80 जन्म में से एक भी जन्म बाहर हुआ होगा या नहीं? दीदी मैं बोलूं, दीदी मुझे लगता है कि ब्रह्मा बाबा का बाहर हुआ होगा। जैसे बाबा ने आज मुरली में भी स्पष्ट किया ना कि उनका विदेशियों से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, उनका भी आवाहन किया। तो माना कि आत्मा के अंदर तो वो संस्कार है ना कि विदेशियों के प्रति जो इमोशंस हैं, तो जब तक हम किसी एटमोसफियर में नहीं जाएं या नहीं, तो वो संस्कार हम आत्मा के अंदर आ नहीं सकते। और दूसरा, बाबा के कई पिक्चर्स फोटोग्राफ्स देखे हैं कि बाबा का पहरावा, जैसे बाबा ने कोट पैंट डाला हुआ है और पूरी रॉयल्टी जैसे फॉरेनर्स की होती है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बाबा का हो सकता है फॉरेन में हुआ हो जन्म। अच्छा, और कोई रीजन? हाँ दीदी, मैं बोलना चाहूँ। बोलिए।
हाँ दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि डबल विदेशियों का बाबा से बहुत प्यार, तो ये तो हम सब ने, ब्राह्मण आत्माओं ने सतयुग में, त्रेता में साथ रहे हैं यहाँ पे भारत में। उसके बाद वो अलग हो गए हैं जैसे तैसे, अब वो फिर बाबा से मिले हैं, तो वो इतना समय 2500 साल, आधा कल्प बाबा के साथ में रहे हैं, तो वो प्यार इसलिए उनका होना ही है, क्योंकि इतना समय साथ में है, बाद में वहां चले गए हैं, तो बाबा से प्यार तो ये। चैट बॉक्स में अंकुर भाई ने डाला है हुआ होगा, और मोहिंदर भाई ने डाला है नहीं हुआ होगा। चलो वही, पंकज भाई बोलिए आप। ओम शांति। अभी जो महाराजा है वो पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे, वो भी आधा कल्प। तो जैसे अभी बहन ने बोला कि सतयुग में, त्रेता में, जैसे उनका कर्मों का बंधन आगे चलता है, तो ऑब्वियसली वो जहाँ पे भी उनकी प्रजा फैली है, तो उसके साथ जो भी कर्म का जो भी गुह्य उनका है हिसाब किताब, वो तो वहां पे जाएंगे वो करने के लिए, सेटल करने के लिए अपने हिसाब से। ओम शांति। आशा देवी बहन बोलिए। बहन ओम शांति। बाबा कहते हैं ना कि आप लोग अभी तो भारत में जन्म लोगे, लेकिन खेलने के लिए तो आप लोग वहां पर पिकनिक के लिए जाओगे अलग अलग खंडों में। तो अलग अलग खंडों में बाबा जन्म में गए होंगे, इसीलिए उनका वहां से और वहां के लोगों से इतना प्रेम है, डबल विदेशियों से। ओम शांति। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहते हैं? मुझे एक ही लगता है, देखो कृष्ण के लिए विदेशियों को बहुत प्यार है, और किसी देवता के लिए नहीं है, ना देवियों के लिए है, कृष्ण के लिए बहुत। देखो ये जो हिप्पी लोग या हरे राम हरे कृष्ण जो ये करते हैं, है ना, तो कृष्ण के लिए बहुत ही ज्यादा, वृंदावन में जाओ ये करो, तो हमें लगता है एक हाथ तो गए होंगे बाबा, ऐसा लगता है एक हाथ जन्म तो जरूर रहा होगा, ऐसा लगता है। और बाबा ने आखिरी जन्म में भी जो पिन क्लिप बनाई थी, वो अभी भी एलिजाबेथ के वहां पर है, म्यूजियम में रखी हुई, तो रहा होगा एक हाथ। तो अभी पता नहीं, बाबा ने कहा है ना कि आगे आगे जैसे जाओगे, ये तो एक ऐसे रमणीक बात थी, इसके डिटेल में हमें जाने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही आया ख्याल तो पूछ लिया। ओम शांति बहन। ये भी एक ना बुद्धि की एक्सरसाइज आपने करवाई है। ऐसे है कि कृष्ण जब आत्मा सतयुग में थी, तो ये पिकनिक स्पॉट थे यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां घूमे तो है ही बाबा। हाँ जी, घूमे हैं हमने, बर्थ नहीं लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। हमें लगता है घूमे हैं, लेकिन जब घूमने गए हैं तब तो बाकी आत्माएं नहीं थी ना, तो उनको सतयुगी आत्मा ही थी तब, क्योंकि हाँ। जहां अगर कृष्ण ने वहां जन्म लिया होता, कृष्ण ने नहीं, कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा ने किसी भी जन्म में 63 जन्म, द्वापर से ले लो, द्वापर से लेकर 63 जन्मों में अगर एक जन्म भी वहां लिया होता बाबा ने, तो वहां कोई इन्फ्लुएंसेस होते। नहीं, कृष्ण के लिए प्यार तो बहुत है ना विदेशियों को, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी चलते, कृष्ण की भक्ति वहां बहुत होती। हाँ, कृष्ण को वो हो सकता है आप सही हो, पर मेरे को जहां तक लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने, वो है तो किसके आत्मा, और विश्व जाने की आत्मा है, तो देवी देवताओं का घराना वहां नहीं जाएगा वहां, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का भी इंडिया में ही बर्थ हुआ है। अभी फिर अगर वैसे होता उर्मिल बहन, तो शायद फिर ये 140 कंट्रीज में ब्रह्म कुमारी संस्था खोलने की जरूरत ही नहीं थी। देवी देवता धर्म के घराने के लोग अभी भी विदेश में हैं। विदेश में है तो वो लाने तो है ही ना। नहीं, लाने हैं, बट वो उन्होंने जन्म तो लिया है ना सेवा अर्थ। हाँ, सेवार्थ बाबा कहते भी हैं कि वो सेवार्थ गए हैं वहां। जब बच्चे बाबा से पूछते हैं
कि बाबा हमारा जन्म क्यों वहां हुआ नहीं भारत में। ऐसा बच्चों ने कई मूवियों में आया है, जयंती बहन ने एक बार ये बात खोली भी। तो नहीं, आपने कहा देवी देवता धर्म के लोग वहां नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? है, अभी भी विदेश से कितने लोग निकल रहे हैं। फ्यूचर ऑफ पावर का ये जो निकली सेवा, ये सभी को समेटने के लिए ही निकली है। एक ऐसे ही दिमाग को थोड़ा सा पिंच किया, कुछ भी हो सकता है, हमें तो क्लियर। मे बी मतलब मेरे को ये शुरू से कभी भी ये टच बात हुई नहीं है कि वो कृष्ण की आत्मा ने वहां जन्म लिया होगा। दीदी ये तो सच है कि जो इस्कॉन टेम्पल में हम लोग जैसे मथुरा के हैं, तो इतना प्रेम उनका देख के तो उसी के आधार, शायद हाँ, बहुत ज्यादा। उसी के आधार से ही हमें लगता हाँ है, और जी। कोई आधार नहीं और कुछ भी आधार। अति है, मतलब प्रेम की अति, जिसमें वो शाम को आरती करते हैं ना, तो इतना लॉस्ट हो जाते हैं। शायद मैंने अपने हिंदू धर्म में, यानी मैं भी कृष्ण की, लेकिन इतना प्यार हमने नहीं देखा जितना उन लोगों में है ना। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अति है, मतलब बिल्कुल। यही बात तो लगती हमें कि कृष्ण के लिए जो इस्कॉन टेम्पल में जाओ तो तब पता चलता है वो श्रृंगार, वो राधिका, वो जन्माष्टमी उनकी सेलिब्रेट करना, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कृष्णा, है ना। तो दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए, है टाइम। हाँ जी, हाँ जी। तो चंद्रवंशी घराने में भी बाबा ही मतलब रामचंद्र के उसमें आए थे, रोल में आए थे, मेरा ये क्वेश्चन। और साथ में जो मीरा थी, वो क्या मम्मा ही बनी थी मीरा, भक्ति माता? देखिए बाबा, इसका जवाब किसी को देना है तो दे सकते हैं पहले। ये मार्च 2012 की मुरली में बाबा ने क्लियर किया था इस क्वेश्चन को। 16 मार्च की शायद मुरली है, उसमें बाबा ने कहा था कि राम जो है उसकी सेकंड पोजीशन वो आत्मा बाबा नहीं बनते। 8 गद्दियों के बाद 9वीं गद्दी राम की है, राम नवमी है, तो वो पर्सन अलग से है। ये क्लियर किया था, 2012 की मुरली है, शायद में भी 16 मार्च की है। और कुछ कहना है किसी को? और मीरा के लिए बोलिए योगेश भाई। आवाज आवाज भाई, आवाज आवाज ठीक नहीं है भाई जी। थोड़ा सिग्नल जहाँ पे ठीक हो ना, वहां जाके बात करिएगा। बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है आवाज। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए योगेश। हाँ, पवित्रता की शक्ति को जाके लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। हाँ सही। पीयूष भाई बोलिए, आपने हैंड किया है। हेलो। हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा ये मतलब क्वेश्चन था कि मतलब कृष्ण को जन्म देने के निमित्त कौन बना? आपका सवाल, एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है क्या आवाज? हेलो। बोलिए पीयूष भाई बोलिए। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन था। आवाज नहीं है आपका, ठीक है। कोई और बोले, कोई भी मुरली का पॉइंट शेयर करे अभी, फिर उसके बाद हम कॉल को एंड करेंगे होमवर्क देकर। हाँ रेखा बहन बोलिए। हाँ दीदी, मेरा एक मुरली से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ अभी? टाइम पूछिए।
दीदी बस मैं आप संक्षेप में बता दीजिए कि मुझे थोड़ा सा सतयुग स्टार्टिंग को लेके ज्ञान नहीं है, मतलब कि कैसे, जैसे बाबा कहते हैं 111, तो वो सतयुग की स्टार्टिंग कैसे होती है कि ऊपर से आत्माएं आती हैं, नीचे आके वो देवी देवता बन जाते हैं, मतलब कैसे स्टार्टिंग होती है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? बाबा ने बोला है ना साकार मुरली में, क्या करना है अपने को इस बातों में जाके। अच्छी की साकार मुरली पढ़ी है रेखा बहन आपने? जी दीदी। सीधे से बोला 9 लाख होंगे या पता नहीं कितने लाख होंगे, क्या करना है। अच्छा, माला के लिए भी बाबा ने बोला कि भाई 100 की होगी, 16,000 की होगी या 4-5 हजार की, क्या करना है। हम जब एक्यूरेट बनते जाएंगे तो एक्यूरेट साक्षात्कार हमें होंगे पर्सनल। तो हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कैसे ये डिबेट के हो जाते हैं ये सारे आंसर्स ना। हाँ जी, ओके दीदी। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो आज हम पीयूष भाई आपका हैंड रेस है, फिर से आपने कुछ बोलना है क्या? नो दीदी, बस यही मेरा क्वेश्चन था, तो ठीक अगर है। आप दे सकते हैं जवाब। नहीं, ये जवाब तो अभी आज की साकार मुरली के बाद तो हमें लगता है ये डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। सही बात, आज तो टाइम था इसलिए। एक्चुअली दीदी वो जिज्ञासा भी रहती है। हाँ, जिज्ञासा रहनी चाहिए, तभी हम ज्ञान अच्छे से सुनेंगे, कोई भी मुरली मिस नहीं करेंगे, चाहे वो साकार हो चाहे अव्यक्त हो, क्योंकि बाबा के सारे ड्रामा के राज मुरलियों में ही मिलेंगे हमें, ये मंथन से नहीं मिलेंगे। तो जिज्ञासा जरूर रहनी चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी, है ना। फिर दीदी एक एक है ना, डिस्कशन का भी एक सेशन बना चाहिए। हाँ ठीक है, एक दिन सैटरडे अभिजीत भाई जी से पूछ के हम करेंगे, जरूर करेंगे, किसी सीनियर भाई को बुला जी के करके करेंगे। जी जी जी। तो आज अपने आप को, अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं हम पहले, तो अपने आप को निमित्त टीचर भी समझना है, और हर बात में निमित्त है ये पक्का करना है। दूसरा, कुमारी भी बनना है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी है, और बाबा कहता है ना तुम सारी सजनियां हो, तो जो भाई लोग हैं वो भी कुमारी बनना है। और स्वयं का मित्र बनना है पहले, और खुद को निर्बंधन, ठीक है, बनाना है। फिर हमें कुमार भी बनना है, क्योंकि आत्मा के नाते से हम कौन है, सारे भाई भाई कुमार। और गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा हम सैंपल करें। और फिर अधर कुमार और कुमारियां, ये तो जो है वो तो बने, बाकी जो नहीं है वो सोचे भी नहीं इसके बारे में। जो है वो अपने घर वालों की सेवा बहुत प्यार से करे, जरूरी नहीं कि वो ज्ञान में ही आए, लेकिन उनको ज्ञान अच्छा तो लगे और हमें 100% वो सहयोग दे, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए बाबा ने खास कहा है कि लगाव मुक्त बनना है, तभी हम ये कर पाएंगे। अच्छा, और फिर डबल विदेशी भी बनना है। ऑलरेडी विदेशी तो हम है ही, और डबल विदेशी बनकर हमें क्या सोचना है कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं बाबा जैसे चाहता है ना कि तुरंत हमें क्या करना है, सेवा में लग जाना है। और हम बाबा को अच्छे लगते हैं, ब्राह्मण परिवार को अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम कौन है, डबल विदेशी। तो ये ऐसा हमने होमवर्क लेना है। टीचर भी बनना है, कुमारी भी बनना है, कुमार भी बनना है, अधर कुमार कुमारियां। लेकिन जो कुमार कन्या है वो ये ना सोचे, हाँ अधर कुमार और कुमारी वाली बात, और डबल विदेशी। तो ऐसा थोड़ा रमणीक होमवर्क हम लेते हैं, और यहीं पर कॉल को एंड करते हैं। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ओम शांति।